नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया का स्पेशल प्रोग्राम और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। सांभर सॉल्ट लेक भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय नमक झील है और इसका उल्लेख पौराणिक महाकाव्य महाभारत में भी मिलता है। इतिहास बताता है कि यह झील वृषपर्व नामक राक्षस राजा के राज्य का हिस्सा था। हिंदू परंपरा के अनुसार चौहान राजपूतों की देवी शाकंभरी देवी ने शहर को कीमती धातुओं के मैदान में बदल दिया था। लोगों को चिंता होने लगी कि इससे झगड़े बढ़ेंगे और इसीलिए उन्होंने देवी से वरदान वापस लेने की प्रार्थना की और इसीलिए देवी ने धातुओं के शहर को बहुत सारे नमक वाले शहर में तब्दील कर दिया और इसी तरीके से सॉल्ट लेक की शुरुआत यहीं से हुई। झील के पास शाकंभरी देवी को समर्पित एक मंदिर भी है। सॉल्ट लेक पर बारी बारी से जयपुर और जोधपुर के राजाओं का स्वामित्व था और बाद में इसे अंग्रेजों को पट्टे पर दे दिया गया। स्वतंत्रता के बाद राजस्थान सरकार ने झील को अपने अधीन कर दिया। आज ये सांभर झील नमकीन पानी यानी नमक के उत्पाद के लिए जानी जाती है। साथ ही यहाँ के अपनी आस्था और पर्यटन को लेकर भी काफी प्रसिद्ध है। तो चलिए आप भी देखिए हमारा स्पेशल प्रोग्राम सांभर की संस्कृति और आस्था की संगम पर एक विशेष रिपोर्ट। राजस्थान का सांभर इलाका पर्यटकों के लिए एक आदर्श स्थल बनता जा रहा है। सांभर झील जो प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, खासतौर पर प्रवासी फ्लेमिंगो के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। साल दर साल यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या में इजाफा हो रहा है। इस बार सांभर की खूबसूरती और पर्यटकीय आकर्षण को और भी बढ़ावा देने के लिए कई नई गतिविधियों और आयोजनों की योजना बनाई गई। सॉल्ट ट्रेन, हेरिटेज बग्गी राइड, पैराग्लाइडिंग, पैरासेलिंग, एमटीबी राइडिंग और यहां की सॉल्ट मेकिंग प्रक्रिया का प्रदर्शन। इसके अलावा चंद्रा ग्रुप द्वारा चलाए जा रहे रिसोर्ट भी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। आइए आज हम आपको लिए चलते हैं एक ऐसे सफर पर जहां नमक का खारापन भी होगा तो फीणी की मिठास भी होगी, शाकंभरी माता का आशीर्वाद होगा तो सब तीर्थों की नानी के तौर पर मशहूर देवयानी सरोवर भी वहां पर होगा। प्रवासी पावनों की एक ऐसी गुलाबी आभा भी देखने को मिलेगी तो एडवेंचर टूरिज्म का भी आपको एहसास होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सांभर की, वो सांभर जो अपनी नमक की झील और फीणी की मिठास के लिए मशहूर है। आइए आज सांभर की खासियत, यहाँ के इतिहास और यहाँ होने वाली एक्टिविटीज को लेकर आपको लिए चलते हैं एक अनूठे सफर पर। प्रवासी फ्लेमिंगो और सांभर झील का जादू। सांभर झील में प्रवासी फ्लेमिंगो का आगमन हर साल सर्दियों के मौसम में होता है और ये सुंदर पक्षी इस क्षेत्र की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। इनकी लंबी टांगें और आकर्षक गुलाबी रंग पर्यटकों का ध्यान आकर्षित करते हैं। फ्लेमिंगो की बड़ी संख्या में मौजूद सांभर के पर्यटकों के अनुभव को और भी खास बनाती है। इन पक्षियों के झुंड को देखना पर्यटकों के लिए किसी जादू से कम नहीं होता। सांभर झील का ये दृश्य जो प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग जैसा होता है, पर्यटकों को एक अनमोल अनुभव देता है। सांभर एक नए टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर तेजी से उभर रहा है। यहाँ की नमक की झील, यहाँ के प्रवासी पक्षी, देवयानी सरोवर, शाकंभरी माता का टेंपल, सांभर सॉल्ट की पुरानी हेरिटेज प्रॉपर्टियाँ, तमाम ऐसी टूरिज्म की यहाँ पर विधाएं हैं, उत्पाद हैं जो पर्यटकों को अब बरबस ही लुभा रहे हैं। आइए आज आपको खारे पानी की उस मीठी दुनिया का सफ़र कराते हैं। सांभर में सॉल्ट टूरिज्म का जो सबसे बड़ा आकर्षण है वो है ये सॉल्ट ट्रेन। 4 डब्बे की ये लग्जरी ट्रेन करीब 10.5 किलोमीटर के ट्रैक पर सांभर से झपोक तक चलती है। इसमें जब पर्यटक आते हैं तो उनको चलती ट्रेन में जो एहसास होता है, चारों तरफ सांभर झील के आकर्षण को देखना, यहाँ पर आने वाले जो प्रवासी पक्षी हैं उनको देखना निश्चित तौर पर मनोरम साबित होता है। पर्यटक इसको काफ़ी इंजॉय करते हैं। और आपको ध्यान हो तो 2018 में इस ट्रेन को तैयार करवाया गया था। इसका इंजन
हैदराबाद से बन के आया है। इसके अलावा इसकी 4 बोगियाँ और इसमें जिस तरह से टूरिस्ट लगातार आते हैं उनका एक अलग ही फ्लो देखने को मिलता है पूरे टूरिस्ट का। हमारे साथ विनोद जी भी हैं, विनोद मीना जी जो GM हैं। विनोद जी, किस तरह से पूरा इस ट्रेन का क्या तो इसकी आइटनरी किस तरह से रहती है, इसमें किस तरह से टूरिस्ट आते हैं, क्या फैसिलिटी उनको देते हैं आप लोग? सर बोर्डिंग पॉइंट है, जपोक वाला स्टेशन है, वहाँ से टूरिस्ट को बैठा के लेके आते हैं। जो लेके आते हैं ड्यूरिंग द जर्नी उनको रिफ्रेशमेंट्स देते हैं, जूसेस देते हैं, वाटर बॉटल्स देते हैं, वेपर्स देते हैं, कुकी देते हैं, स्नैक्स देते हैं और उनको लेके आते हैं। पहला पॉइंट होता है बर्ड वॉचिंग पॉइंट, जहाँ पर लेके यहाँ आकर फ्लेमिंगोज दिखाते हैं। सेकंड पॉइंट पर भी रोकेंगे जहाँ पे सोल्ट प्रोडक्शन एरिया है कि कैसे नमक बन रहा है ब्रिटिश टाइम से, कैसे पंप के द्वारा रोटेट होके वाटर रोटेट होके कैसे क्यार में पानी जा रहा है, कैसे सोल्ट बन रहा है, ये चीज़ें दिखाते हैं। टूरिस्ट इस ट्रेन को लेकर के टूरिस्ट में किस तरह का अट्रैक्शन है? ये अट्रैक्शन ऐसा है कि लोगों को इतना एंजॉय करते हैं। लोग कहते हैं कि ऐसी राइड तो कहीं देखी नहीं कि ट्रेन में हम जा रहे हैं, फ्लेमिंगो देख रहे हैं, नमक का देख रहे हैं। तो टूरिस्ट का कैसे टूरिस्ट का फ्लो किस तरह का है? फ्लो रहता है सर, डोमेस्टिक टूरिस्ट जितना भी अपना दिल्ली से हो गया, जयपुर से होगा, ये सब चीज़ें ये आते हैं। वीकेंड पे ज़्यादा मोस्टली फ्लो रहता है, वीकडेज पे अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है। बट जिस तरह से गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, जो गवर्नमेंट जिस तरह से प्रमोट कर रही है इस लोकेशन को, तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा वो रहेगी यहाँ। देखिए, विनोद जी का कहना सही भी है कि टूरिस्ट को एक अलग अलग अट्रैक्शंस देखने को मिलते हैं जब इस सॉल्ट ट्रेन के अंदर आते हैं। तो ये देखिए, वो नमक की क्यारियाँ हैं, ये जो नमक के प्रोडक्शन पॉइंट्स हैं, जो अलग अलग क्यारियाँ जो बना रखी हैं, यहाँ पर नमक को किस तरह से तैयार किया जाता है वो इसमें देखा जाता है तमाम बातों को। इसके अलावा आप देख सकते हैं सामने कि अलग अलग एक्टिविटीज़ यहाँ पर कराई जाती हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं तो इसमें फ्लेमिंगोज और दूसरे जो प्रवासी पक्षी हैं वो इसमें नज़र आते हैं। और ख़ास बात यह है कि करीब 10 से 11 किलोमीटर का जो पूरा ट्रैक है, इस ट्रैक को टूरिस्ट अच्छी तरह से एंजॉय करता है और आपस में इंटरकनेक्टेड बोगी है। मैं आपको दिखाने की भी कोशिश करूँगा कि तमाम जो ये बोगियाँ हैं ये इंटरकनेक्टेड हैं। यहाँ से आप चलेंगे और इधर इसको देखने की हम कोशिश करेंगे। इसमें तमाम आपको टूरिस्ट भी आपको देखने को मिले, इनसे बात भी करेंगे कि किस तरह का एक अलग अट्रैक्शन देखने को मिला। कहाँ से हैं आप? ये नाम क्या है आपका? डॉक्टर विशाल। विशाल जी, क्या देखा आप, किस तरह का लगा आपको सब? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, एक बिल्कुल डिफरेंट यूनिक। यहाँ पे तो फ्लेमिंगो बर्ड्स जो आते हैं साइबेरिया से, वो बहुत ही यूनिक हैं, बहुत बड़ा मज़ा आता है देखने में। और एक ट्रेन का एक्सपीरियंस भी अच्छा है, लिटिल बिट कॉस्टली है मैं कह सकता हूँ, बाकी तो ये अच्छा, मुझे अच्छा एक्सपीरियंस है। अच्छा एक्सपीरियंस है। आप? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। कहाँ से हैं? शुभ नाम आपका? जयपुर से। जी, कैसा एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा रहा। क्या ऐसा देखा आपको मेजर अट्रैक्शन जो लगा? एक नया सा लगा, मतलब ऐसा बहुत जी। बहुत। देखिए जी, कुछ कहना चाह रहे हैं? जी जी, देखिए टूरिस्ट यहाँ आते हैं, बच्चे भी यहाँ बोलेंगे। बेटा कुछ अपना नाम बताएं। मिष्टी। मिस्टी, क्या देखा अभी तक? दूरबीन से फ्लेमिंगो बर्ड्स देखे। फ्लेमिंगोज, ग्रेटर फ्लेमिंगोज, लेसर फ्लेमिंगोज, इग्रेट्स, बहुत सारे पक्षी आए। कैसा एंजॉय किया सब? हाँ। अरे वाह, वेरी गुड। आपका शुभ नाम? विवेक विजय। विवेक, कुछ बताएंगे कैसा रहा एक्सपीरियंस, कैसा रहा पूरा? रियली डिफरेंट एक्सपीरियंस और टोटली जो एनवायरनमेंट है, आज वेदर भी बहुत प्यारा है और ये जो सॉल्ट की लेक है, पूरा यहाँ से पूरा सॉल्ट एक्सपोर्ट होता है और ये स्टाफ जो है ना वो भी बहुत सपोर्टिव है और बहुत हॉस्पिटैलिटी इनकी प्रॉपर है। जी जी जी, अपना नाम बताएं। संगीता। संगीता, कैसा लगा, क्या एक्सपीरियंस रहा और क्या क्या देखा? वेरी नाइस, डिफरेंट लुक को लाइक, मतलब जयपुर के नियर इतनी अच्छी जगह है कि शॉर्ट टाइम में अगर आपके पास टाइम नहीं है तब भी आप अगर थोड़ा सा मतलब एक दिन निकाल कर आप आ सकते हैं और पूरा स्पेंड कर सकते हैं फैमिली के साथ। थैंक यू सो मच। देखिए, टूरिस्ट का भी कहना यही है कि जिस तरह से वो एंजॉय करते हैं इस पूरी राइड को, खासकर ट्रेन से जब यहाँ आना, जपोक डैम पर आना, सांबर से यहाँ तक फ्लेमिंगोज देखना, दूसरी जो एक्टिविटीज़ है उनको देखना, नमक का प्रोडक्शन कैसे होता है, क्योंकि सब नमक तो खाते हैं लेकिन नमक का उनको पता नहीं कि बनता कैसे है। उन तमाम बातों को, उन प्रक्रियाओं को देखना निश्चित तौर पर एक शानदार एक अनुभव होता है और उसको सब अपने जेहन में इस अनुभव को वर्षों तक अपने साथ रखते हैं कि हाँ, ऐसी जगह भी है जयपुर के आसपास जहाँ सबको जाना चाहिए। एडवेंचर स्पोर्ट्स और सांस्कृतिक धरोहर। सांभर का आकर्षण सिर्फ फ्लेमिंगो तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ के एडवेंचर स्पोर्ट्स और सांस्कृतिक धरोहर भी पर्यटकों को खींचते हैं। हाल के वर्षों में सांभर को एडवेंचर और हेरिटेज पर्यटन का प्रमुख केंद्र बना दिया गया। साल्ट ट्रेन का अनुभव खास तौर से पर्यटकों के लिए अद्भुत है। यह ट्रेन पर्यटकों को सांभर के नमक उत्पादन के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व से परिचित कराती है। नमक उत्पादन की पुरानी विधियों को देखने के लिए पर्यटक साल्ट ट्रेन का सफर करते हैं, जो एक अलग ही अनुभव प्रदान करता है। इसके अलावा हेरिटेज बग्घी राइड भी बहुत लोकप्रिय है।
सांभर की पुरानी सड़कों पर घुड़सवारी करने का अनुभव पर्यटकों को एक अलग तरह की ऐतिहासिक यात्रा का एहसास कराता है। इसके अलावा यहाँ के विभिन्न एडवेंचर स्पोर्ट्स जैसे पैराग्लाइडिंग और पैरासेलिंग भी पर्यटकों के बीच आकर्षण का बड़ा कारण बनी हुई है। ऊंचाई से उड़ान भरना और खुले आकाश में तैरने का अनुभव निश्चित ही किसी के लिए अविस्मरणीय हो सकता है। इसके अलावा एटीवी राइडिंग भी पर्यटकों के बीच बहुत लोकप्रिय हो रही है। सांभर के रेतीले इलाके में एटीवी राइडिंग एक साहसिक और रोमांचक अनुभव देती है। देखिए, सांभर की फिजाओं में नमक तो है, लेकिन नमक उस आकर्षण का जहां पर्यटक बरबसी खींचे चले आते हैं। और अब तो पर्यटन विभाग की तरफ से यहाँ लगातार जिस तरह से सांभर फेस्ट का जो आयोजन किया जाता है वो इस बार भी शुरू होना है 24 से 28 जनवरी तक। हमारे साथ पर्यटन विभाग के उप निदेशक उपेंद्र सिंह शेखावत जी और सांभर सॉल्ट के डीजीएम शिव सिंह जी भी हैं। उपेंद्र जी, किस तरह से इस बार आयोजन रहना है और क्या इस बार नया अट्रैक्शन होगा उसमें? निर्मल जी, आप देख रहे हैं कि पिछले 2 साल से हम लोग 3 डेज़ का फेस्टिवल कर रहे थे और उसी का जो रेस्पॉन्स मिला हमें, और डिप्टी सीएम मैम के डायरेक्शन थे कि हमें इसको रन ऑफ कच्छ के स्केल पे लेके जाना है। तो इस बार 3 से हम लोग 5 डेज़ आए हैं, 5 से 7 डेज़ इन फ्यूचर, 10 डेज़, 15 डेज़, महीना, 3 महीना। तो और सांभर को हम लोगों ने जिस हिसाब से आप दिखाएं कि जो मार्केट किया है, एडवेंचर डेस्टिनेशन के रूप में इसको हम लोग इस्टेब्लिश कर चुके हैं। तो फेस्टिवल के दौरान भी हमारी यही कोशिश रहेगी कि कल्चरल इवनिंग तो इवनिंग्स में रहेंगी, बट डे में जपोक ये जो एरिया है लेक वाला, इस पर सारी एडवेंचर, आप एटीवी राइड्स, पैरासेलिंग, पैरामोटरिंग, काइट फ्लाइंग, जॉर्बिंग इस बार हम लोग सोच रहे हैं। हॉट एयर बलून वाले को भी अप्रोच किया है। इवन आज मेरी वो हेलीकॉप्टर राइड वाले से बात हुई कि आप जयपुर से सांभर, सांभर से जयपुर, इस तरह का कुछ प्लान करें। तो सबकी कोशिश है कि सांभर को हम लोग ड्यूरिंग फेस्टिवल और पूरे साल भर का डेस्टिनेशन बना सकें। इसमें यहाँ जो टूरिस्ट आएगा उसको कैटर कैसे करेंगे? मतलब उसको हम रोकना चाहते हैं, हम 2 दिन यहाँ वो पूरे फेस्टिवल के टाइम यहाँ पर रुके, रोजाना की एक्टिविटीज़ में शामिल हो, तो टेंट सिटी किस तरह से आप उसमें लगाएंगे? और उसके अलावा भी कुछ वहाँ उनको और भी वस्तुएं, चाहे वो खाद्य सामग्री हो या उनको दूसरे तरह के, हम हमारे हस्तशिल्प की बात करते हैं, वो कैसे वहाँ वेंडर्स, हॉकर्स, किस तरह से यहाँ पूरा उसको एक सिस्टम कैसे रहेगा पूरा? बिल्कुल। तो जैसा आप देख ही रहे हैं कि जैसे चंद्रा ने अपना रिजॉर्ट बनाया हुआ है, कुछ प्रॉपर्टीज़ और भी आई हैं। फेस्टिवल के टाइम में 150 से 200 टेंट्स हम लोग जो है एडवेंचर टेंट्स बाकायदा हम लोग फर्म के माध्यम से लगवाएंगे। और जो एरिया बना रहे हैं, एक्टिविटी एरिया या फेस्टिवल का एरिया, उसमें फूड स्टॉल्स, क्राफ्ट स्टॉल्स, एक्टिविटीज़ के जो काउंटर्स होंगे और टूरिस्ट के लिए जो फैसिलिटीज़ हम दे सकते हैं खाने पीने से लेके और उसकी एक्टिविटीज़ को, वो ड्यूरिंग फेस्टिवल इसी ग्राउंड पे रहेगा। शिव सिंह जी, इसमें सांभर सॉल्ट का किस तरह से आप लोग तमाम इंतजामात में किस तरह से आपकी भूमिका क्या रहती है उसके अंदर पूरा? सांभर सॉल्ट क्या है कि जो मेला लगता है सांभर सॉल्ट प्रोडक्शन एरिया के पेरीफेरी में ही है, आने के अंदर ही है, झील के एक पोर्शन में ही है, जहाँ इनको काफ़ी अच्छा साल्ट प्रोडक्शन बारे में जो झील का जो नमक, असली जो नमक जो बनता है कुदरती तरीके से, एक्चुअल सांभर झील का जो नमक है वो इतना बढ़िया नमक है कि अपने आप में 98% शुद्ध नमक बनता है और ये पूरे एक नेचुरल तरीके से, नेचुरल प्रोसेस से ही बनता है। तो यहाँ पे आने से पब्लिक को क्या है, काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है और हमारे क्या धरोहर है नमक की जो भारत में उपस्थित है वो सीखने को मिलती है, देखने को मिलती है। पुरानी हमारा योगदान ये है कि यहाँ पे जो इनके लिए स्थान उपलब्ध कराया है, इसको हम मतलब उपयोग के तरीके से उसको लेबल कर सकें, आसपास के जो जंगल बबूल हैं उनको हटवा करके एक अच्छा खुशनुमा माहौल बनाना जाए, इसके लिए हमारा सहयोग है। देखिए शिव सिंह जी, चूँकि सांभर सॉल्ट के पास बहुत सारी हेरिटेज प्रॉपर्टीज़ भी हैं, मैं देख रहा हूँ, हम तो खुद मैं रेलवे फैमिली को बिलोंग करता हूँ, तो मुझे पता है कि हमारे फोर फादर्स को देखते थे, यहाँ पुराने बंगलौज बने हुए थे, पुराना सर्किट हाउस यहाँ का आपका पुराना है, पुराना आपका एक कॉटेज टाइप वो पुराने बने हुए हैं, फ्लैमिंगोज काफ़ी आते हैं, वाइट पेलिकन्स यहाँ पर आ रहे हैं, ग्रेट्स आ रहे हैं, तमाम वो सब पक्षी वगैरह आते हैं, वहाँ उनकी सुरक्षा को लेकर के भी और तमाम यहाँ एक पूरा बना रहे इकोलॉजी, उसको लेकर भी कुछ आप लोग की तरफ से किया जाता है? सब नहीं, झील में जो पक्षी है जो बिल्कुल बीच एरिया में रहते हैं, ये पब्लिक से बहुत काफ़ी दूर रहते हैं, तो ये खुद ही सुरक्षित रहते हैं, बाकी इनकी पूरी सुरक्षा निगरानी की जाती है, हमारे सर्कल इंस्पेक्टर्स होते हैं और अपने जो आसपास के एरिया में जो नियुक्त किए गए हैं वो सुबह शाम दोपहर तक इन पर निगरानी रखते रहते हैं कि किसी तरह कोई ट्रेजेडी या कोई इनका शिकार नहीं कर सके आदमी। उपसा, एक सवाल आपसे भी पूछूंगा क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आप तो लंबे समय से जितनी भी एक्टिविटीज़ जयपुर की सराउंडिंग्स में होती हैं वो बिना उपेंद्र सिंह शेखावत की होती नहीं। फ्यूचर में और कौन से अट्रैक्शंस यहाँ पर हम जोड़ सकते हैं और सांभर को ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रमोशन मिले यहाँ, क्योंकि शोध छात्र भी अब यहाँ पर आने लगे हैं, टूरिस्ट तो यहाँ आता ही है, बर्डिंग करने के लिए बहुत आते हैं, बर्ड वॉचर्स आते हैं, तो फ्यूचर में कोई और नए अट्रैक्शंस जुड़ेंगे इसमें? बिल्कुल, बर्डिंग एक यहाँ का बहुत बड़ा अट्रैक्शन है और आप देख रहे हैं कि इस बार इतने अच्छे नंबर्स में, मेरे ख्याल से लैक्स ऑफ नंबर्स में फ्लेमिंगोज और दूसरी बर्ड्स हैं
और उसी का नतीजा है कि यहाँ जो बर्ड वॉचर्स आ रहे हैं, तो एक बर्डिंग का एक बहुत बड़ा डेस्टिनेशन ऑटोमेटिकली बन गया है। दूसरा, आपने जैसे फरमाया कि इसकी रिलीजियस इंपॉर्टेंस है, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है, आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है। मेरे ख्याल से एक ही प्लेस में 3 चीज़ें होना बहुत बड़ी बात है। तो हम लोग इसी को प्रमोट करने के लिए हेरिटेज वॉक ड्यूरिंग फेस्टिवल हम लोग कराते हैं, क्योंकि सांभर अपने आप में हिस्टोरिकल प्लेस रहा है। साथ ही जो मंदिर हैं, चाहे शाकंभरी हों चाहे देवयानी हों, उन पे बाकायदा शाम के टाइम आरती, और फेस्टिवल टाइम में हमने ये रखा है कि देवयानी से ही हम लोग फेस्टिवल की शुरुआत कर रहे हैं, तो वहाँ संध्या आरती भी रहेगी और वहीं पे प्रोग्राम भी रहेगा। तो यहाँ का जो ओवरऑल आप देख पाए हैं, सांभर का अपना एक फ्लेवर है। सॉल्ट और सॉल्ट लेक तो खैर रही बहुत बड़ा अट्रैक्शन, बट बर्डिंग से लेके और यहाँ के हिस्टोरिकल साइट्स, रिलीजियस साइट्स, तो आप जो फरमा रहे हैं कि आगे क्या रहेगा, तो हमारी कोशिश रहेगी कि जो ये प्लेसेस हैं इनको हम जितना ज़्यादा एक्सपोजर या एक्सप्लोर कर सकें या करवा सकें टूरिस्ट से, और अधिक से अधिक टूरिस्ट आके इसको एंजॉय करें। थैंक यू सो मच उपेंद्र सिंह जी। देखिए, जो कच्छ का जो रण है ना, आपको गुजरात जाना पड़ता है उसको देखने, अगर लेकिन उसकी जैसी ही फीलिंग लेनी है, उसके साथ साथ जैसा भी उपेंद्र सिंह जी भी फरमा रहे थे कि हिस्टोरिकल अट्रैक्शन की बात करें, मॉन्यूमेंटल अट्रैक्शन की बात करें, रिलीजियस अट्रैक्शन की बात करें, उसके अलावा जो यहाँ की जो धरती है ना, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा आकर्षण है। क्योंकि यहाँ पर आपको शाकंभरी माता, देवयानी टेम्पल, यहाँ का गुरुद्वारा, यहाँ के पुरानी हेरिटेज प्रॉपर्टीज़, यहाँ पर जो माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, नमक का प्रोडक्शन होता है, तमाम इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं। और जैसे जैसे पर्यटन विभाग हर साल नए जो संस्करण होता है, इस बार क्योंकि इसका 3रा संस्करण है, और जैसे जैसे संस्करण आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे सांभर फेस्ट की अवधि भी बढ़ती जाएगी। सांभर उत्सव सांस्कृतिक धरोहर का उत्सव। सांभर में इस साल आयोजित होने वाला उत्सव पर्यटन का मुख्य आकर्षण रहेगा। 24 जनवरी से 28 जनवरी तक सांभर उत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें न केवल सांस्कृतिक गतिविधियों का प्रदर्शन किया जाएगा, बल्कि यहाँ के ऐतिहासिक स्थलों जैसे देवयानी सरोवर और शर्मिष्ठा सरोवर के महत्व को भी उजागर किया जाएगा। इस उत्सव का आयोजन पर्यटन विभाग, सांभर साल्ट और स्थानीय प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। उत्सव के दौरान विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम, संगीत और नृत्य का आयोजन होगा, जो यहाँ की स्थानीय संस्कृति और धरोहर को दर्शाएंगे। देखिए, यूं तो सांभर में बहुत सारे अट्रैक्शन हैं। सांभर की फीनी का मीठा स्वाद भी है, तो नमक का खारापन भी, लेकिन जो सबसे बड़ा अट्रैक्शन है वो ये नमक ही है, जिसके लिए पूरे सांभर को जाना जाता है। हम सांभर के झपोक क्यार में इस समय मौजूद हैं और आपको बताने की कोशिश करेंगे कि नमक कैसे बनता है। हमारे साथ बाल किशन जी हैं, जो इससे नमक के क्यार में इस समय मौजूद हैं। बाल किशन जी, जरा बताइए कैसे नमक बनता है, कैसे आप पूरे इस प्रोसेस को अपनाते हैं। निकालिए आप। देखिए, ये अंदर गए बाल किशन जी, और अंदर इन्होंने अलग अलग पॉइंट्स बना रखे हैं। इस पानी का रंग आपको बता रहा होगा कि है तो ये बरसात का पानी, लेकिन जैसे ही सांभर की सॉइल से ये टच होता है, इस सॉइल में कुछ इस तरह के केमिकलिक इस तरह की इक्वेशंस यहाँ पर बनती हैं कि वो खारा पानी अपने आप आगे जो मीठा पानी भी होता है वो भी खारा हो जाता है, और उसके बाद नमक बनने का जो प्रोसेस है वो यहाँ पर शुरू हो जाता है। देखिए, वो बाल किशन जी बीच में पहुँच गए और वो पैर से कुछ टटोलने की कोशिश करने की, हाँ वहाँ इस समय इस तरह का तैयार है, और वो उनके हाथ में जो फावड़ा है उससे एक पूरा आप प्रोसेस देखते जाए, बहुत ध्यान से आप प्रोसेस देखिए। वो तोड़ रहे हैं उसको, नीचे की जो सॉइल है बेसिकली वो ही नमक उसी से बनता है, और वो आपको निकाल करके अब लेकर के भी आएंगे। निकालिए बाल किशन जी, दिखाइए किस तरह से सारा आप लोग इधर जाते हैं और इस पानी में उतर के इन क्यारियों में नमक की में और नमक को लेके आते हैं। देखिए, वो आप देखें, वो नमक निकाला उन्होंने और उसको वहीं के पानी से, जो पहला जो उसको रिफाइंड करने की प्रक्रिया है वो उस पानी से ही हो जाती है जिस पानी से उसको निकाला जा रहा है। पीछे पूरा अच्छी खासी हमारे टूरिस्ट की तादाद भी है, वो भी देख रहे हैं कि किस तरह से पूरा प्रोसेस होता है इस नमक के बनने का। आप देखिए, क्योंकि सांभर के बारे में तमाम बातें हैं, बहुत सारी। सांभर में फ्लेमिंगोज आप देखेंगे, आप इग्रेट्स देखेंगे, आप नॉर्दर्न शाउलर्स देखेंगे, पिंटेल्स देखेंगे, लोकल और जो बर्ड्स हैं उनको आप यहाँ दिखाई देती हैं। सांभर की, जैसे मैंने कहा कि यहाँ की मीठी फीनी यहाँ की बहुत मशहूर है। माँ शाकंभरी यहाँ विराजती हैं। देवयानी सरोवर यहाँ पर है। कहते हैं ना कि 100 तीर्थों की नानी देवयानी, यानी आपने तमाम तीर्थ कर लिए हों और आप देवयानी सरोवर नहीं पहुँचे तो उन तीर्थ का आपको लाभ नहीं मिलता। तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, लाइए दिखाइए। देखिए, ये पूरा ये अभी जो बाल किशन जी अंदर जो प्रक्रिया अपना रहे हैं वो यही है। ये वो नमक है सांभर का। अरे वाह, देखिए ये अलग ही इसका मिजाज है, अलग ही इसका कलर आपको, इसमें कई कलर आपको देखने को मिलेंगे, मल्टी डायमेंशनल है। इसमें गुलाबीपन भी आपको दिखेगा, इसमें सफ़ेदपन भी दिखेगा, कालापन भी आपको दिखेगा। और ये यहाँ का नमक है, यानी सांभर का नमक जिसने चख लिया
कहते हैं ना कि जिसने सांबर का नमक चख लिया यानी उसको तमाम जो स्वाद है उसकी परख हो गई। बालकिशन जी अब वो निकाल के लेके आ रहे हैं आपको वीडियो जर्नलिस्ट साथी नरेंद्र दिखाएंगे कि किस तरह से वो नमक को निकाल कर ला रहे हैं। ये तो निकला हुआ नमक अभी हमने आपको दिखाया था और वो नमक को निकाल के, ताज़ा नमक को निकाल करके बाहर ला रहे हैं। आइए बालकिशन जी, आइए देखिए, ये बालकिशन जी इस फावड़े के अंदर ये नमक भर लाए। यही नमक आगे जाके रिफाइंड होगा और जब तक हमारे तक पहुंचता है, हमारे मुंह तक ये नमक पहुंचता है, हमारी रसोई तक नमक पहुंचता है, कई प्रक्रियाओं से गुजरता है, लेकिन ये रॉ नमक है। बालकिशन जी, इसको कैसे तैयार करते हैं, कितने दिनों में मिलता है, ये कैसे होता है सर? 6 महीने से होता है साहब। 6 महीने से ज़्यादा? बरसात का पानी आता है या वैसे पानी आता है? बरसात का होता है, बरसात का मिलता है। ठीक है, फिर वो कैसे प्रक्रिया, आपको कैसे मालूम पड़ता है नमक तैयार हो गया? नमक ऐसे पानी 25 डिग्री होता है, पानी देते हैं फिल्टर कर। अच्छा, तो ये रंग इसी वजह से बदल जाता है इसका बाद पानी? में इम्पट के बाद में। आप अपना नाम बताओ आप जी। मेरा नाम चौथू जी नाम है। चौथू जी, चौथू जी कैसे पूरी प्रक्रिया, कितने दिन में, और ये कैसे आप समझ पाते हैं कि नमक तैयार हो गया? 0 डिग्री से नमक चालू नहीं बनता है, ऐसे 25 डिग्री से नमक चालू होता है। मतलब 25 डिग्री सेंटीग्रेड यानी गर्म हो तब जाके बनता है जी। तो नमक चालू होता है तो वो आता है 30 तक नमक झड़ता है अपना। अच्छा, 30 के बाद में वो बिठन हो जाता है, उनको बाहर फेंक देते हैं। फिर दूसरा तैयार करते 25 डिग्री का नमक वो पानी बना के फिर उनमें देते हैं अपन। यानी 25 से 30 डिग्री की जो एक टेम्परेचर है उसमें तो नमक खाने का और काम का है, बाकी 30 से ऊपर वो अवशिष्ट हो जाता है, उसको आप फेंक देते हैं और फिर दोबारा से प्रक्रिया दोबारा प्रक्रिया चलती है हमारी। तो साल भर चलती रहती है प्रक्रिया? नहीं, 6 महीने लगते हैं। कौन कौन से 6 महीने? 6 महीने लगा लो आप, इसी मार्च के बाद में लगाना। मतलब मार्च से लेकर सितंबर तक का जो समय है वो नमक निकालने का और नमक बनने की प्रक्रिया वहाँ से शुरू होती है। कितना नमक हो जाता है यहाँ से सप्लाई? कम से कम नहीं तो 25,000-30,000 टन। 25,000-30,000 टन नमक। और इसको कुछ बोलते हैं इस नमक को खास? हाँ, खास मोटी गड़ी वाला नमक है, अच्छी मोटी गड़ी वाला। इसका रंग भी देखने को मिल रहा है, गुलाबी भी है और उस तरह से दोनों मिलते हैं सब। अच्छा, यहाँ से कहाँ जाता है ये? रिफाइनरी जाता है। अच्छा, वहाँ तैयार होता है रिफाइंड होकर के? धुप के वहाँ धोने के बाद। देखिए, ये चौथू जी और बालकिशन जी ने तमाम बताया और ये तमाम जो पर्यटक हैं उन्होंने भी देखा। तो ये वो सांबर का नमक है जिसके लिए सांबर मुख्यतः मशहूर है। और इस नमक की आप देखिए, इस नमक की झील में, हाँ जी, कच्ची चांदी भी बोली जाती है। कच्ची चांदी भी बोली जाती है, बिल्कुल चांदी जैसा ही दिख रहा है, कच्ची चांदी बोली जाती है। और कच्ची चांदी से यहाँ के लोग पक्की चांदी यानी अपना रोजगार, अपनी आजीविका चलाते हैं। और इनकी जीविका देखिए, इस नमक के पानी में उतरना, इसको तैयार करना, और पर्यटक भी यहाँ इसीलिए आते हैं कि समझ में आए उनको कि किस तरह से पूरा सांबर है और क्या सांबर में मेजर अट्रैक्शंस हैं। सांबर उत्सव पर्यटकों को एक साथ कई चीजों का अनुभव करने का मौका देगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम, धार्मिक पर्यटन और एडवेंचर गतिविधियां। पर्यटन विभाग के उप निदेशक उपेंद्र सिंह शेखावत और सांभर साल के अधिकारियों ने उत्सव की तैयारियों का जायजा लिया और ये सुनिश्चित किया है कि पर्यटकों को सबसे अच्छा अनुभव प्राप्त हो। धार्मिक पर्यटन का महत्वपूर्ण केंद्र। सांभर न केवल ऐतिहासिक और एडवेंचर स्थल है, बल्कि धार्मिक पर्यटन का भी महत्वपूर्ण केंद्र है। यहाँ स्थित शाकंभरी माता का मंदिर और दिव्यानी सरोवर जैसी धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं के लिए विशेष महत्व रखते हैं। यहाँ आने वाले श्रद्धालु अपने विश्वास के अनुसार पूजा अर्चना करते हैं और आस्था में गहरे विश्वास को महसूस करते हैं। शर्मिष्ठा सरोवर, जहाँ पानी की शांति और वातावरण का संगम होता है, यहाँ श्रद्धालुओं के साथ साथ पर्यटक भी आते हैं। यह स्थान धार्मिक आस्थाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और पर्यटकों को शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव करवाता है। आपने पर्यटन की तमाम विधाएं देखी होंगी, धार्मिक पर्यटन, ग्रामीण पर्यटन, फिल्म पर्यटन, चिकित्सा पर्यटन, स्मारकों वाला पर्यटन, लेकिन आपने नमक पर्यटन के बारे में कम ही सुना होगा। इस समय हम मौजूद हैं सांबर हेरिटेज रिजॉर्ट में, जो कि चंद्रा ग्रुप की जो रिजॉर्ट है। यहाँ पर नमक टूरिज्म यानी सॉल्ट टूरिज्म, ये सांबर है, सामने आपको विहंगम दृश्य दिखेगा सांबर झील का पूरा, और ये इस रिजॉर्ट का वो डेक है जहाँ पर बैठ करके आप न केवल यहाँ पर आने वाले प्रवासी पक्षियों के कलरव को देख सकते हैं, नमक किस तरह से पैदा होता है उसको देख सकते हैं, आसपास की तमाम फिजाओं को निहार सकते हैं। और यहाँ जो तमाम एक्टिविटीज़ होती हैं वो एक्टिविटीज़, यहाँ से पैरासेलिंग की बात करें, पैराग्लाइडिंग की बात करें, जल्दी हॉट एयर बलून भी देखने को मिलेगा, ऑल टेरेन व्हीकल ATVs यहाँ पर मौजूद हैं। और हमारे साथ इस समय मौजूद हैं विनोद मीना जी। देखिए, आप यहाँ के जनरल मैनेजर हैं इस पूरी रिजॉर्ट के,
किस किस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं? टूरिस्ट कहाँ कहाँ से यहाँ पर आता है? मोस्टली टूरिस्ट कहाँ से आता है? मोस्टली टूरिस्ट है जो डोमेस्टिक वाला, अपना दिल्ली हो गए, जयपुर हो गए। जयपुर से लोग ज़्यादा प्रिपेयर करते हैं, जो वीकेंड पे आते हैं। 2 दिन की एक्टिविटीज़ आप यहाँ पे करते हैं आके। लोग यहाँ पे आप स्विच टेंट्स बने हुए हैं, जो फ्रंट ऑफ लेक बने हुए हैं सारे। किस किस तरह की सुविधाएं आप देते हैं यहाँ पर जो टूरिस्ट आता है उसको? सुविधाएं सर, हमारे स्विच टेंट्स बने हुए हैं। अंदर वेल एमिनिटीज़ है, जो 5 स्टार कैटेगरी के एमिनिटीज़ के साथ में टेंट्स हैं, और रेस्टोरेंट्स हैं हमारे। रात में हम कल्चरल प्रोग्राम करवाते हैं, उनको बोनफायर के साथ में स्पेशल सेटअप देते हैं। लाइक कोई ग्रुप आता है तो उसको स्पेशल सेटअप देके कल्चरल प्रोग्राम करवाते हैं। पूल, स्पा या कोई कॉन्फ्रेंसेस, उस तरह की भी सुविधाएं आपके पास? अदर एक्टिविटीज़ है, लाइक पूल है, रेन शावर्स है, स्पा है, ATV राइडिंग्स है। मॉर्निंग में साइकिल्स देते हैं, साइकिलिंग के लिए गेस्ट साइकिलिंग करते हुए बर्ड्स के पास में जाते हैं। तो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ है। देखिए, विनोद जी का कहना है कि तमाम एक्टिविटीज़ आपको देखने को मिलेंगी, और जिस तरह से पूरी रिजॉर्ट बना रखी है, आप देखें यहाँ पर स्विच टेंट लगा रखे हैं, जिसमें आप यहाँ पर बैठ के, जिस डेक पे इस समय मैं खड़ा हूँ, जिस वॉच टावर पे, यहाँ पर आप बैठ करके शाम के समय जब परिवार के साथ आप निहारते हैं इस पूरे नमक की झील को, तो इसमें बहुत सारी अट्रैक्शंस आपको देखने को मिलते हैं। नमक की झील तो आपको दिखती है, साथ ही साथ प्रवासी पक्षी आपको यहाँ पर नजर आते हैं। तमाम तरह की सुख सुविधाओं से लैस ये रिजॉर्ट सांभर का एक बड़ा अट्रैक्शन है। इसलिए नहीं कि यहाँ पर आके सिर्फ टूरिस्ट को रुकना है। टूरिस्ट जब यहाँ आता है तो उसको जब इस स्विच टेंट यहाँ देखता है तो निश्चित तौर पर एक उसमें आकर्षण उसको एक नया देखने को मिलता है। और चूंकि रिजॉर्ट की तरफ से, रिजॉर्ट प्रबंधन की तरफ से तमाम तरह की एक्टिविटीज़ भी यहाँ पर कराई जाती हैं, चाहे से अगर यहाँ पर सांस्कृतिक संध्याएं यहाँ पर आयोजित की जाती हैं, यहाँ पर एक पूरा जैसे एक्सप्लोर करना है सांभर को, वो तमाम तरह का पूरा पैकेज इनकी तरफ से दिया जाता है। तो निश्चित तौर पर जो सांभर के अट्रैक्शन में तमाम तरह के अट्रैक्शन है, यहाँ धार्मिक पर्यटन के लिए सांभर मशहूर है। देवयानी सरोवर यहाँ पर है, माँ शाकंभरी यहाँ पर विराजती हैं। सांभर की फीणी, सांभर का नमक, देखिए मीठा और नमकीन दोनों यहाँ क्या ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। यहाँ की फीणी बहुत मशहूर है, यहाँ का नमक तो है ही। साथ ही साथ यहाँ जिस तरह से प्रवासी पक्षी आते हैं, चाहे फ्लैमिंगोज हों, फ्लैमिंगोज के अलावा इग्रेट्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर दूसरे वाइट पेलिकन्स की बात करें, वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। लेकिन इन तमाम अट्रैक्शन के साथ ये रिजॉर्ट भी यहाँ का एक बड़ा अट्रैक्शन है। सांभर एक त्रिवेणी पर्यटन स्थल। सांभर में पर्यटकों को 3 तरह के पर्यटन का अनुभव मिलता है: हेरिटेज टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म और धार्मिक टूरिज्म। यह तीनों पर्यटन क्षेत्रों का संगम इस क्षेत्र को अनोखा बनाता है। सांभर का यह अनूठा मिश्रण पर्यटकों को हर तरह का अनुभव प्रदान करता है। यहाँ के ऐतिहासिक स्थल, प्राकृतिक सौंदर्य और धार्मिक महत्व पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। सांभर का ये त्रिवेणी संगम न केवल पर्यटकों के लिए आकर्षण है, बल्कि यह स्थानीय समुदाय की आर्थिक स्थिति में भी सुधार ला सकता है। स्थानीय प्रशासन और पर्यटन विभाग इस क्षेत्र को और अधिक पर्यटकों के लिए आकर्षक बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। देखिए, सांभर को लेकर टूरिस्ट में क्यूरियोसिटी रहती है कि सांभर है तो सांभर में क्या है। सांभर बहुत सारी बातों को लेकर मशहूर है। यहाँ की फीणियाँ, सांभर में खारे पानी की ये झील, सांभर की सॉल्ट ट्रेन, सांभर में आने वाले ये प्रवासी पावड़े यानी फ्लेमिंगोज, ग्रेटर फ्लेमिंगोज, लेसर फ्लेमिंगोज, वाइट पेलिकन्स। सबसे पहले तो आप ये बताएं, आपका नाम क्या है और कहाँ से आए हैं? सिद्धार्थ, जयपुर से। सिद्धार्थ, क्या किस तरह से आपको जानकारी मिली कि सांभर आना चाहिए, और सांभर आए तो किस तरह का महसूस कर रहे हैं? क्या पेलिकन्स को देखा, किस तरह के अट्रैक्शंस यहाँ देखने को मिल रहे हैं? फ्लेमिंगोज को देखने आए थे, और ये अच्छा है, पहले से बेटर है, लास्ट ईयर से तो बेटर है। और आई थिंक पता नहीं अब ठंड कम होगी या बढ़ेंगे, ये तो मेरे को नहीं पता, बट बेटर है पहले से व्यू, तो अच्छा लग रहा है। सॉल्ट ट्रेन है यहाँ पर, आजकल तो पैरासेलिंग और पैराग्लाइडिंग और बहुत सारी एक नए अट्रैक्शंस जुड़ने जा रहे हैं। क्या और कोई आपको लगता है कि इसमें और अट्रैक्शंस जोड़ने चाहिए? हाँ, मेरे को है ना, बर्ड वॉचिंग ऐसे मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर आई थिंक अगर कुछ यहाँ पे बाइनोकुलर्स, पावरफुल लेंसेज लगा देते तो शायद और अच्छे से देख सकता है, इनको डिस्टर्ब नहीं करे। चलिए, आई थिंक पास में आते तो ये उड़ जाते हैं। सांभर, जो एक समय पर केवल नमक उत्पादन के लिए जाना जाता था, अब पर्यटकों के लिए एक आदर्श स्थल बन चुका है। यहाँ का ऐतिहासिक महत्व, सांस्कृतिक धरोहर और अद्भुत प्राकृतिक दृश्य पर्यटकों को हर बार खींच लाते हैं। इस साल का सांभर उत्सव और नई गतिविधियां इस क्षेत्र को और भी आकर्षक बना देगी। सांभर अब एक ऐसा स्थान बन चुका है जहां पर्यटन न केवल आनंद लेते हैं, बल्कि संस्कृति, इतिहास और धार्मिकता से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों को भी समझते हैं। सांभर में सॉल्ट टूरिज्म अपने परवान पर है। आपको मेरे पीछे जो एक ये सेतु नुमा एक स्ट्रक्चर दिखाई देगा, ऐसा लगता है जैसे राम सेतु की फीलिंग दे रहा हो।
असल में ये झपोक बांध है सांभर का, और मेरे ठीक पीछे आपको एक गुलाबी आभा नज़र आ रही होगी। वो तमाम ग्रेटर और लेसर फ्लेमिंगोज हैं जो साइबेरिया, मंगोलिया और रशिया जैसे काफ़ी हजार किलोमीटर दूर के जो देश हैं वहाँ से उड़ कर के सर्दियों में सांभर पहुँचते हैं। और इस नमक की झील में, इस खारे पानी की झील के अंदर ये 2 से 3 महीने का जो समय यहाँ बिताते हैं। यहाँ पर नॉर्दर्न शावलर्स भी मिलेंगे, यहाँ पर पिनटेल्स भी मिलेंगे, यहाँ पर साइबेरियन क्रेन कभी आती थी, हालांकि अभी इन दिनों में नहीं आती, लेकिन पेलिकन्स भी आए हुए हैं, इग्रेट्स आपको दूर नज़र आएंगे। तो ये तमाम जो एक आभा आपको नज़र आ रही है, ये न केवल बर्ड वॉचर्स को अपनी ओर आकर्षित करती है, पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है, शोध छात्रों को अपनी ओर आकर्षित करती है, और तो और गुलाबी नगर जयपुर की हम बात करें, उसके आसपास का जो पूरा क्षेत्र है उसमें आने वाले जो तमाम पर्यटक हैं वो भी चाहते हैं कि वो आकर सांभर में देखें। अट्रैक्शंस बहुत सारे हैं। आपको यहाँ पर खारे पानी की झील तो दिखेगी, जो प्राकृतिक झील है, उसके अलावा आपको तमाम ये प्रवासी जो हमारे पावने हैं, परिंदे हैं, वो आपको पीछे नज़र आएंगे, जो हज़ारों किलोमीटर का सफ़र तय करके यहाँ आते हैं। उसके अलावा किस तरह से यहाँ नमक का निर्माण होता है उसको यहाँ देखा जा सकता है। यहाँ पर किस तरह की एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं, वो बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटीज़ होती हैं, उनको लेकर के हम यहाँ पर बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर विनोद मीना जी हैं जो सॉल्ट ट्रेन का भी संचालन करते हैं और यहाँ पर रिजॉर्ट का भी संचालन करते हैं। विनोद जी, किस तरह के अट्रैक्शंस यहाँ पर हैं? सर यहाँ पे अट्रैक्शन है, सॉल्ट का अट्रैक्शन है। लोग देखने आते हैं कि कैसे नमक बनता है, क्या सॉल्ट प्रोडक्शन है, क्या प्रोसेस है। और एक है बर्ड वाचिंग पॉइंट, बर्ड वाचिंग के लिए आते हैं जहाँ पे फ्लेमिंगोज है और अदर बर्ड्स हैं, उनको देखने के लिए लोग। नाइट पे टूरिज्म भी यहाँ पे है, पूरा रात में भी भर लोग के यहाँ पे कैंपिंग के लिए आते हैं, दिन में बर्ड वाचिंग और सॉल्ट प्रोडक्शन टूर के लिए। आप लोग कौन कौन से एक्टिविटीज़ करा रहे हैं यहाँ पर? हम करा रहे हैं सर, अभी ट्रेन टूर करवा रहे हैं, जो ट्रेन में लेके आते हैं। एक्सक्लूसिव ट्रेन है एक, आपने देखी होगी अभी जो है ट्रेन, उसके अंदर लेके आते हैं, उसमें दिखाते हैं। एक पहले लेके आते हैं जहाँ बर्ड वाचिंग पॉइंट है, वहाँ बर्ड वाचिंग करवाते हैं। फिर वो वहाँ नमक में लेके जाते हैं कि कैसे सॉल्ट क्यार में लेके जाते हैं, कैसे नमक बनता है, क्या है वो करवाते हैं। उसके अलावा हमारे पास में साइकिल्स है, तो साइकिल राइड करवाते हैं, एटीवीज है, एटीवी राइडिंग करवाते हैं, पैरासेलिंग है, पैराग्लाइडिंग है, ये सब चीज़ें। नया अट्रैक्शन क्या जोड़ोगे आप भविष्य में और ज़्यादा पर्यटक आएँ? क्योंकि पर्यटक आता है तो सिर्फ एक कारण से नहीं आता कि सिर्फ मेरे को नमक की झील देखनी है, फ्लेमिंगोज देखना है। वो चाहता है कि उसका दिन भर जब वहाँ रुकता है, 24 घंटे 48 घंटे 2 दिन यहाँ रुकता है, तो उसको अलग अलग अट्रैक्शन देखना है। तो फ्यूचर में किस तरह की एक्टिविटीज़ और आप उसमें ऐड ऑन करने जा रहे हैं? अभी फ्यूचर के लिए सर अभी प्लान चल रहा है कि हॉट एयर बलून भी यहाँ पे चले, पैरासेलिंग, पैराग्लाइडिंग है, ये सब चीज़ें पर्यटन डिपार्टमेंट की तरफ से ये सब चीज़ें हो रही है। अभी आप 24 जनवरी से समर फेस्टिवल भी है, तो उसमें एडवेंचर एक्टिविटीज़ ही डेवलप हो रही है। एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी डेवलप हो रही है। टूरिस्ट का फ्लो किस तरह का है? टूरिस्ट का फ्लो अभी यहाँ पे वीकेंड पे है। वीकडेज के लिए यदि थोड़ी सी मार्केट हो तो वीकडेज के लिए यहाँ पे इतना सब चीज़ें करने के लिए है, लोग आए, नाइट में कैंपिंग्स करें, नाइट स्टे करें, सब चीज़ें हैं सर। देखिए विनोद जी ने बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ के बारे में बताया। खास बात देखिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, हमारे वीडियो जर्नलिस्ट साथी आपको नरेंद्र बताएंगे कि देखिए फ्लेमिंगोज की एक ऐसी बस्ती, लाखों की तादाद में यहाँ पर फ्लेमिंगोज हैं, जिसमें लेसर फ्लेमिंगो जो है वो लोकल माइग्रेटरी बर्ड है, जबकि जो वर्ष भर आपको यहाँ पर नज़र आएगा। लेकिन जो ग्रेटर फ्लेमिंगोज हैं, जैसा मैंने पहले भी बताया कि मंगोलिया हुआ, साइबेरिया हुआ, रशिया का जो पार्ट है वहाँ से हज़ारों किलोमीटर का सफ़र तय करके यहाँ पर आता है, तब जाके गुलाबी आभा यहाँ देखने को मिलती है। इसके अलावा आप देखेंगे राइट साइड में देखेंगे तो आपको पेलिकन्स भी दूर नज़र आएंगे। पेलिकन्स हालांकि ज़्यादा संख्या में नहीं है, 50-60 पेलिकन्स यहाँ पर आ चुके हैं, वाइट पेलिकन्स, लेकिन आपको इग्रेट्स सामने नजर आएंगे, नॉर्दर्न शावलर यहाँ पर आपको नजर आएंगे, पिनटेल्स यहाँ पर नजर आएंगे। कहने का मतलब है कि परिंदों की एक पूरी ऐसी बस्ती यहाँ पर तैयार है जिसको देखना अपने आप में अट्रैक्शन है। और जैसे जैसे शाम ढलती है, जैसे जैसे नीड़ों की तरफ वापस लौटते हैं, जैसे जैसे का पूरा एक ग्रुप उड़ करके यहाँ पर आता है, निश्चित तौर पर उससे ऐसा लगता है कि अनोखी आभा यहाँ लगती है। तो मैं जब आया हूँ यहाँ तो मेरे को भी एकदम देखते ही बनता है, इतना अचंभित हूँ, इतना उत्साहित हूँ। तो मैं तो यही सोचता हूँ कि जब पर्यटक यहाँ आता होगा तो अपने साथ अपने जेहन में कितनी सुनहरी यादें लेकर के जाता होगा। तो आप भी सांभर आइए, सांभर को महसूस कीजिए, सांभर को देखिए, सांभर के कल्चर को अपनाइए और इन परिंदों की दुनिया को देखकर अपने जेहन में भी सुनहरी यादें लेकर के यहाँ से वापस जाइए। कैमरा पर्सन नरेंद्र शर्मा के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, सांभर।
तो सोचिए, जहां आस्था है, आधुनिकता है, जहां विरासत है, जहां संस्कृति है, वो सांबर है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।